स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार आज फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटेक सोसाइटी में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल्स। तो पाइथन प्रोग्राम में आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो हम अपने प्रोग्राम में, पाइथन के प्रोग्राम में हम जो भी कुछ लिखते हैं, कोई भी शब्द लिखते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, वो क्या कहलाता है? आपका आइडेंटिफायर कहलाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर कहते हैं। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं कि हम कोई भी डेटा प्रोग्राम में इनपुट कराने वाले हैं, वो डेटा किस प्रकार का है, उस डेटा को कहां पर स्टोर किया जा रहा है, उस स्टोर जहां हम करते हैं उस मेमोरी ब्लॉक को हम किसी न किसी नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं एक एग्जांपल से। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल, मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक वैल्यू असाइन की 2 मैंने एक वैल्यू यहाँ पर असाइन की है, जो कि क्या है, मेमोरी ब्लॉक में हमारी स्टोर होगी। अब इसका कोई ना कोई रिप्रेजेंट, कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस होगा। अब इस ब्लॉक को हमने क्या किया, एक नाम दे दिया, जो कि क्या है, x है। तो x क्या हो गया हमारा? x क्या हो गया? एक वेरिएबल हो गया, जिसमें क्या है, 2 वैल्यू हमने असाइन कर दी। अब 2 वैल्यू क्या है? 2 वैल्यू असाइन नहीं हुई है क्या? इसमें एड्रेस स्टोर है इस मेमोरी ब्लॉक का, और इस एड्रेस में वैल्यू क्या है? 2 है। तो ये रिप्रेजेंट क्या करेगा कि अगर हम यहाँ पर एड्रेस को प्रिंट कराएंगे तो एड्रेस क्या प्रिंट होगा? ये 100 हमने सपोज एट मान लिया, कुछ भी हो सकता है आपके प्रोग्राम में। और अगर वैल्यू को प्रिंट कराना चाहेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। अब यहीं पर हम क्या करते हैं, बाई नाम से वेरिएबल हमने बनाया और उसमें हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू असाइन कर दी। तो जो वैल्यू हमारी x की है, x में 2 वैल्यू है और ये वैल्यू हमने कहाँ रख दी है? बाई में रख दी है। तो बाई में भी क्या आ जाएगी? 2 वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करेगा। बेसिकली इसने क्या किया, इस मेमोरी एड्रेस को कॉपी करा दिया है, इस मेमोरी एड्रेस को कॉपी किसमें करा दिया? बाई में। तो अगर हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे, अगर हम प्रिंट कराएंगे, इसका एड्रेस प्रिंट कराने वाले हैं, तो चलिए एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर फंक्शन होता है id, और मैंने यहाँ पर प्रिंट क्या कराया? x। तो यहाँ पर प्रिंट क्या होगा? 100। अब यहीं पर हम प्रिंट क्या करा देते हैं? बाई का एड्रेस प्रिंट कराते हैं। तो देखते हैं कि बाई में कौन सा एड्रेस हमारा कॉपी हुआ। तो हमने यहाँ पर id बाई। ठीक है, तो अब हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ एंटर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 100 और 100। तो x और y का एड्रेस हमें क्या मिल गया? ये मिल गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमने एक वेरिएबल बाई में क्या रख दिया, कोई अदर वैल्यू 3 रख दी। तो एक मेमोरी ब्लॉक और बनेगा यहाँ पर, जिसमें क्या होगा, 3 वैल्यू असाइन हुई है। इसका एड्रेस कुछ और हो सकता है, मान लेते हैं 200 हमारा यहाँ पर एड्रेस है। तो बाई में अब क्या है, अब बाई में ये एड्रेस स्टोर हो गया। ठीक है, अब ये रिप्रेजेंट किसे करेगा? इस एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि x वाले एड्रेस को। तो अब हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट कराने पर हमारा क्या होगा, प्रिंट id हमने प्रिंट कराया और यहाँ हमने दिया y। तो अब y का जो id होगा वो क्या हमें प्रिंट मिल जाएगा, आउटपुट में हमें मिलेगा 200। ठीक है, तो ये चीज थी आपकी कि किस तरीके से इसमें वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें वैल्यू किस प्रकार की एंटर हो सकती है। ठीक है, तो जैसे कि अभी ये वैल्यू हमने 2 यहाँ पर स्टोर कराई है, तो चलिए पहले इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, उसके बाद में समझते हैं। तो हम आते हैं प्रोग्राम पे। तो हमने क्या किया, x में वैल्यू असाइन की 2 और y में हमने वैल्यू असाइन कर दी x की। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होने वाला है, प्रिंट id एक फंक्शन होता है, id x, और प्रिंट
आईडी, हमने y की आईडी प्रिंट करा दी। अब इस प्रोग्राम को रन कराने वाले हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ही एड्रेस प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि x में वैल्यू क्या है, 2 है। 2 का जो मेमोरी एड्रेस है वो क्या है, वो x में है, और वही एड्रेस हमने कॉपी किस में करा दिया, y में। तो ये देखो दोनों जगह हमारा क्या हुआ है, वह सेम एड्रेस प्रिंट हुआ है। अब इस प्रोग्राम में थोड़ा सा हम चेंजेस कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, y में हमने कोई अदर वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। तो अब देखेंगे आप कि यहाँ पर एड्रेस आपका अलग आएगा। तो ये x का एड्रेस अलग है, y का एड्रेस अलग है। तो जैसा कि आपने अगर कोई पीछे कोई लैंग्वेज पढ़ी है C++, तो वहां पर क्या होता है कि अगर आपने अलग अलग वेरिएबल्स बनाए, मान लीजिए आपने अगर x वेरिएबल बनाते थे तो क्या होता था, एक मेमोरी ब्लॉक x के लिए बनता था, y बनाते थे तो एक मेमोरी ब्लॉक y के लिए बनता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वैल्यू हमारी सेम है, ठीक है। अब वैल्यू यहाँ पर सेम है हमारी, तो क्या होगा, यहाँ पर आपका अलग अलग मेमोरी ब्लॉक नहीं बनेगा, ये क्या होगा, आपका एक ही एड्रेस कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं कि वेरिएबल्स में हम डेटा और भी कई तरीके का डेटा हम यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसको क्लियर करते हैं। अब किस तरीके से हम डेटा इनपुट कराएंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या किया, x में अभी हमने यहाँ पर डेटा इनपुट कराया था, x बराबर हमने दिया था 2, जो कि क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू। अगर मैं इसको यहाँ देखना चाहूंगा कि ये किस प्रकार का डेटा है, तो मैंने क्या किया, प्रिंट किया और टाइप x, तो यहाँ प्रिंट क्या होगा, इंटीजर प्रिंट होके आ जाएगा। इंटीजर क्या होता है, वह वैल्यू जिसमें दशमलव नहीं लगा होता है, वो वैल्यू क्या होती है, इंटीजर वैल्यू होती है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, अगर मैंने यहीं पर x में क्या किया, x में 3.2 वैल्यू एक असाइन की, ठीक है। तो अब इसे अगर हम प्रिंट कराएंगे तो क्या हो गया, ये वैल्यू क्या है, प्रिंट हमारी क्या है, फ्लॉट वैल्यू, फ्लॉट, ठीक है। अब सॉरी, इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से प्रिंट कराएंगे। हमने यहाँ पर प्रिंट टाइप हमने दिया x, तो अब क्या होगा, ये क्या होगी, फ्लॉट वैल्यू। फ्लॉट वैल्यू क्या होती है, दशमलव वाली वैल्यू क्या होती है, फ्लॉट वैल्यू कहलाती है। अब हम यहाँ पर x में अगर कोई स्ट्रिंग प्रिंट करा दे, चलिए मैंने लिखा हेल्प, ये स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर स्टोर कराई। अब इसको प्रिंट कराएंगे तो टाइप और x को प्रिंट कराने वाले हैं, तो क्या होगा, ये क्या होगी, स्ट्रिंग। तो चलिए हम जानते हैं कि किस तरीके से इसको प्रोग्राम के द्वारा समझते हैं। हम आते हैं ये x में और इसको मैंने प्रिंट कराया, हम लिखेंगे टाइप, इसको हमने रन करा दिया। तो आपने देखा यहाँ पर हमें रिजल्ट में क्या दिख रहा है, इंट। अगर इसी को हम क्या कर देते हैं, 3.2 कर देते हैं, तो यही वैल्यू हमें क्या प्रिंट होगी, यही होगी फ्लॉट। अब ये क्या है, फ्लॉट वैल्यू, ठीक है। अब इसी में हम क्या करते हैं, कोई स्ट्रिंग प्रिंट करा देते हैं। अब यहाँ पर टाइप क्या आने वाला है, इसका स्ट्रिंग टाइप। तो होता क्या है, हमें पहले से कुछ डिक्लेयर नहीं करना होता, जिस तरीके की हम वैल्यू यहाँ पर इसमें स्टोर कराते हैं, तो वो डेटा टाइप क्या होता है, जिस तरीके की वैल्यू को होल्ड करेगा वो उसी प्रकार का डेटा वेरिएबल्स हमारा उसी प्रकार का होगा, ठीक है। लेकिन हमें C लैंग्वेज C++ में पहले डिक्लेयर करना पड़ता था कि उसमें हम किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर करने वाले हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।
वीडियो अगर आपको पसंद आई तो क्या करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।